हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर। और इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना करके एक प्लेलिस्ट में मैंने रख दिया है। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू विजिट दैट प्लेलिस्ट। और ये जो प्लेलिस्ट है आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और उस प्लेलिस्ट को भी विजिट करें, जिससे कि आपको इस टॉपिक पे जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर होगा। जो डाउट्स रह जाएगा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर देना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोज लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा थ्योरम है और इस थ्योरम को यदि आप देखोगे तो यहां पर क्या कह रहा है कि P एक प्राइम नंबर है। ओके, P एक प्राइम नंबर है और A यहां पर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, यदि A स्क्वायर को P डिवाइड करता है, हमें यह दिखाना है कि ये जो P जो है ना वो A को भी डिवाइड करेगा। P A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो P A को भी डिवाइड कर सकता है। ओके, सो दिस वी हैव टू शो इन दिस थ्योरम। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कभी भी मैथमेटिक्स में जो है ना, कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले फोकस करो। तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। सबसे पहले हम उसको टेक आउट करते हैं। P एक वेरिएबल है यहां पर, जिसको क्या बोला गया है कि दैट इज ए प्राइम नंबर, P B प्राइम नंबर। इतना तो हम लिख ही सकते हैं, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, A भी एक वेरिएबल है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। इतना ही बस समझो अभी, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस साइन होगा, किसी भी नंबर के आगे प्लस साइन रखा जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। इतना तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन। इसके बाद तुमको याद होगा कि जब भी हम फैक्टर्स या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि सपोज करो कि मैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो ये 16 एक सपोज करो इंटीजर है और इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, तो 2 8 जा 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 2। सो ये 16 जो है, 16 को कैसे लिखा गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ऐसे हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन एक नंबर को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ओके, प्राइम नंबर्स में। तो ये 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो कोई भी जो इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये हम बोल सकते हैं ना। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, लिख सकते हैं ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो टर्म मैंने लिखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों, देखो ये क्या बोल रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन सभी को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं ना, एवरी पॉजिटिव इंटीजर यहां पर कौन है, A है, A को मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है, इज इक्वल्स टू
इस ए को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमें तो नहीं मालूम है, सो वेनिवर वी डोंट नो द वैल्यूज, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम वेरिएबल्स को सपोज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सपोज P1 P2 P3 इसी तरीके से Pn तक जाएगा, तो सभी प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। ओके, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर जो तुम देख रहे हो P1 P2 P3 Pn, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं प्राइम नंबर्स। ओके, दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो यहां पर ध्यान देना कि यहां पर मैंने क्या मेंशन किया है, P1 P2 P3 Pn। ठीक है, इट डजंट मीन कि सारा जो इंटीजर का जो सारे जो वैल्यूज होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल वैल्यूज विल बी डिफरेंट, क्योंकि मैंने दिखाया था 16 का सॉल्व करके, उसमें क्या था, सारे के सारे वैल्यूज सेम थे, है ना। तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहां पर मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि दीज ऑल आर दी प्राइम नंबर्स, और इन सारे प्राइम नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मैंने लिखा है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि लेट P बी प्राइम नंबर्स एंड A बी पॉजिटिव इंटीजर, और इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। P किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को, ये तो A है, ठीक है ना। इसको मैं क्या करता हूं, A स्क्वायर कर देता हूं। तो A स्क्वायर यदि मैं करूंगा तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। मीन्स ईच प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो P1 P2 P3 Pn ये एक हो गया, और इसकी को मैं दोबारा से लिख देता हूं। इस तरीके से मैं लिख ही सकता हूं, है ना। ऐसा क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज वी नो कि जब किसी भी टर्म का स्क्वायर यदि होगा तो वो क्या होता है, n इंटू एन होता है। तो यही सेम मैंने लिखा है, ये दोनों सेम है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी। जहां पर भी डाउट होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर। इतना तक तुमको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इससे आगे हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है, वी नो दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A स्क्वायर। ये तो हमें मालूम है ना, क्वेश्चन ही बोल रहा है P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो ये बताओ, P बोल रहा है कि ये जो P जो है ना, ये A स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, डिवाइड कर देगा का मतलब क्या है कि P इज द फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। ठीक है ना, P क्या होगा, P A स्क्वायर का फैक्टर होगा, और P क्या है, P प्राइम नंबर है। तो मैं इस P को क्या बोल सकता हूं, P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं यही लिखूंगा, P इज द प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। और यहां पर P क्या होगा, P इज वन ऑफ P1 P2 P3, है ना, डॉट Pn। तो ये जो हमने जो सपोज किया था ना, P1 P2 P3 Pn, वो सारे क्या थे, प्राइम्स थे। तो इन्हीं सभी में से कोई एक नंबर हो सकता है P। ठीक है, यही मैं यहां पर लिख रहा हूं, P इज वन ऑफ P1 P2 P3 Pn, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स ही है ना, प्राइम नंबर्स ही है। तो इन्हीं सभी में से कोई एक नंबर हो सकता है P। ये मैं यहां पर लिखा कि A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो A स्क्वायर जो है, A स्क्वायर क्या है, ये जो यहाँ पर जो तुम प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ये प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट से तुम इसको डिवाइड कर सकते हो। इट मीन्स व्हाट, कि दिस P1 P2 P3 Pn क्या है, इसका फैक्टर होगा ना। A स्क्वायर का क्या होगा, फैक्टर होगा। सो वी कैन राइट कि फैक्टर ऑफ A स्क्वायर विल बी व्हाट हेयर। यदि मैं पूछूं फैक्टर ऑफ A स्क्वायर क्या होगा, तो फैक्टर ऑफ A स्क्वायर क्या हो सकता है, P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, या Pn हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, एनी प्राइम नंबर। तो ये जो इसका वैल्यू होगा, है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो सारे इसके फैक्टर्स होंगे, क्योंकि किसी से भी तुम इसको डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स A कैसे? सेंस इसकी वजह से A इज इक्वल टू P1 है, P2 है, P3 है, डॉट 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 Pn होगा। ठीक है, इसकी वजह से मैं बोल सकता हूं कि P डिवाइड A। तो इसके बाद मैं कंक्लूजन में ये जरूर बोल सकता हूं, कंक्लूजन में क्या बोल सकता हूं कि यदि P डिवाइड्स A स्क्वायर इज इक्वल टू P डिवाइड्स A, दोनों ही क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। टिल देन टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी मैं अभी बता देता हूँ। ये जो थ्योरम हमने पढ़ा, इस थ्योरम के बेसिस पे हम √2, √3, है ना, √4 तो रेशनल नंबर हो गया तो वो कोई डिस्कशन ही नहीं होगा। तो √2, √3 ये सारे जो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 10 में इससे क्वेश्चंस पूछ ही जाती है। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 इरेशनल नंबर है। तो इसका एक प्रोसेस है जो प्रोसेस में बताऊंगा, और ये जो थ्योरम मैंने बताई, ये थ्योरम भी वहाँ पर बहुत रिलेट करता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको आप एनालाइज करो, अपने से समझने की भी कोशिश करो। जहाँ पर आप नहीं समझोगे वहाँ पर मेरे से पूछना, मैं आपको नो डाउट क्लियर करूँगा, क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।